नमस्ते दोस्तों, 22 जून के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। वेदर सिस्टम अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने हुए हैं भारत में। अगर हम देखें तो इस समय आप देखेंगे कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जा सकता है, जो पहाड़ों के आसपास है। एक ट्रफ रेखा है जो अरब सागर तक आ रही है। एक पूर्वी भारत में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो जो वेदर सिस्टम है वो अभी बहुत ज़्यादा कंडीशिव नहीं है। यहाँ पर एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये हवाएं यहाँ पर तो थोड़ी सी घूम रही हैं इस जगह से, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरी हवाएं जो हैं वो इस तरह से जा रही हैं। यानी कि यहाँ उत्तर पूर्वी हवाएं मतलब उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं और पश्चिमी हवाएं आ रही हैं उत्तर भारत में, मध्य भारत में, सभी जगह पर। केवल ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो है यहाँ पर ही ये नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी पहुँचा रही हैं। तो इन इलाकों में यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में अच्छी बारिश है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल वगैरह में भी अच्छी बारिश है, क्योंकि यहाँ से ये हवाएं थोड़ी सी टर्न हो रही हैं और यहीं तक टर्न हो पा रही हैं, नेपाल के पूर्वी इलाकों से लेकर के उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक। तो यहाँ पर तो बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। लेकिन ये यहाँ से जो नमी वाली हवाएं लगातार आ रही हैं, ये जो इलाका है यहाँ से ये माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ से ये जो आ रही है, तो ये जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो रही है, गोवा से नीचे नीचे तक। लेकिन मुंबई को अभी भी इंतज़ार बना हुआ है, यहाँ पर समय लग सकता है। तो आज अगर देखें 22 तारीख का जो वेदर अपडेट है उसमें अगर हम देखें मैप के हिसाब से अगर, तो पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है जम्मू कश्मीर और ये बाकी इलाकों में। और ये देखिए राजस्थान के भी कई इलाके जैसलमेर तक बारिश देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बहुत हल्की बारिश है, पंजाब हरियाणा में भी दिखाई दे रही है। और ये बिहार के तराई वाले इलाके और सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये भारी बारिश देखेंगे। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ होगी। खंड वर्षा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हो सकती है, गुजरात में हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो उड़ीसा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। यहाँ देखिए आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी जो दक्षिण इलाके हैं यहाँ पर 22 तारीख को बारिश शुरू हो जाएगी। और 23 तारीख को जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो इस जगह पर तो उत्तर भारत में ऐसे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो मुंबई तक बारिश की गतिविधियाँ 23 तारीख को पहुँच सकती हैं, इस तरह का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो पूर्वी भारत है वहाँ पर वेदर सिस्टम बनने में समय क्यों लगता है, क्या होता है कि क्यों बारिश नहीं आ रही है, उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। कि अगर आप देखो तो ये जो बारिश है वो क्यों आएगी। यहाँ पर अगर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जब बनेगा तो यहाँ से हवाएं जो को खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा और ये इस तरह से हवा घूम करके अंदर जाएगी और ये ट्रफ बनाएगी। ऐसे करके यहाँ पर ये ट्रफ बनेगी, यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक ये ट्रफ बन जाएगी या लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ से भी हवा को अरब सागर से खींचेगा, तो मुंबई और जो महाराष्ट्र के तट पर भी मानसून एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में तेज़ बारिश होगी और ये जो लो प्रेशर एरिया अंदर की तरफ आएगा, ट्रफ बनाएगा, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश तक बारिश की गतिविधियों को लेकर के आ सकता है। तो ये इस तरह का अगर माहौल बनता है तो वो कैसे बनेगा उस पर हम नज़र डालते हैं। तो ये वो सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है उस समय, जैसे मैंने जो अभी चित्र में बनाया। ये जो लो प्रेशर एरिया अगर यहाँ पर बन जाता है, जो मुझे लग रहा है कि 29 तारीख के आसपास बनेगा, तो क्या होगा कि हवाएँ जो हैं वो इस तरह से ऐसे घूमेंगी। तो ये जो ट्रफ बन जाएगी, ये ट्रफ के साथ साथ जो बारिश होगी वो उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर के आ जाएगी 29 तारीख के आसपास। यानी काफ़ी ज़्यादा लेट है। 27 तारीख को तो मानसून दिल्ली में पहुंच जाता है, लेकिन अगर पूर्वी भारत की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लेट है। हालांकि मुंबई में मानसून की बारिश बहुत अच्छी उस समय हो रही होगी। 29 तारीख तक मानसून यहाँ पर 24-25 तारीख तक आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। 24, 25 या 26 तारीख तक मुंबई में आ जाएगा। लेकिन यानी कि पश्चिमी तट पर तो मानसून की प्रोग्रेस दिखाई दे रही है और 29 तारीख को गुजरात में भी बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी, चाहे मानसून आए नहीं आए। लेकिन ये जो पूर्वी हिस्सा है वो थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम पहाड़ों से शुरुआत करें तो आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहने वाली हैं। और लद्दाख में हल्की बारिश रहेगी, बहुत हल्की रहेगी। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है।
और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ही ज़्यादातर जगह पर दिखाई देगी। लेकिन ऊना, बिलासपुर, सोलन, नाहन, शिमला, किन्नौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम बारिश के हैं। उत्तरी इलाकों में बारिश रहेगी। उसी तरह से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, ये टिहरी गढ़वाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तो बारिश है। लेकिन देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, यहाँ पर उत्तराखंड में बारिश काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देगी। मतलब गर्मी अभी भी बरकरार रहने वाली है, यहाँ ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आज से बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन, कपूरथला, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फजीलका, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, संगरूर, ये जो इलाके यहाँ पर भी हल्की बारिश है। ये भी टुकड़ों में बारिश होगी क्योंकि मानसून नहीं पहुँचा है। जब मानसून नहीं पहुँचता तो गरज वाले बादल बन जाते हैं और वो देर दोपहर, शाम या रात के समय या सुबह सुबह हल्की बारिश या एक दो गरज चमक के साथ आंधी जैसी बारिश दे जाते हैं। तो ये लगातार बारिश नहीं होने वाली है। उसी तरह से अब हरियाणा में भी सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जिंद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, ये मतलब करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई दे जाएगी अगले 2 दिनों के दौरान, 2 से 3 दिनों के दौरान मान के चलिए। लेकिन दिल्ली एनसीआर में संशय बना हुआ है, कहीं गरज चमक के साथ हवाएं चलेंगी, बादल छाएंगे, लेकिन झमाझम बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। यह आप मान के चलिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी पूरा उत्तर प्रदेश सूखा रहने वाला है, कहीं पर भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब मतलब ये हो सकता है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर टुकड़ों में बारिश हो जाए, थोड़े बादल आ जाएं, इस तरह की बारिश है। यानी उत्तर प्रदेश को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे मैंने दिखाया था आपको 29 तारीख या 30 तारीख तक उत्तर प्रदेश को इंतजार करना पड़ेगा अच्छी बारिश का, वो भी पूर्वी भागों में और मध्य भागों में ही होगी। उस समय ये सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये आपका वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, ये सारे इलाके, अमेठी वगैरह, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देखने वाले हैं। बाकी इलाकों को और इंतजार करना पड़ सकता है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो उत्तरी इलाके हैं यानी कि मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फॉरबिसगंज, पूर्णिया, माधेपुरा, यहाँ पर तो बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। चंपारण और सीतामढ़ी में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों को अभी फिर से इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मानसून पहुंच चुका है आधे बिहार में, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। झारखंड में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। सूखा मौसम रहने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। 1-2 जगह पर गरज वाले बादल बन जाते हैं तो बन जाते हैं, चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश हो रही है, सिक्किम में झमाझम बारिश हो रही है और अभी भी लगातार जारी रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर बारिश होगी। अब अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो सिक्किम से लेकर के आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड तक अच्छी बारिश है, झमाझम बारिश है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम छुटपुट बौछारें हैं। नमी वाली हवाएं लगातार यहाँ पर नमी पहुँचा रही हैं। मानसून पहुँच चुका है, एक्टिव मानसून बना हुआ है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अगले 2 दिनों के दौरान अगर मान के चलें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के भी बीकानेर से लगे हुए इलाकों में बारिश हो सकती है। जोधपुर के उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है, धूल भरी आंधी चल सकती है। चुरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही हैं। बाकी इलाकों में कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि जैसे पहले हुआ था कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह में बारिश हो गई थी, तो वो कभी बादल कहीं पर बन गया तो उस जगह पर तेज़ बारिश दे जाएगा, लेकिन चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अभी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं दिखाई दे रहा। पूरा मध्य प्रदेश लगभग सूखा रहेगा, गर्म रहेगा। यहाँ पर मानसून देर से पहुँचेगा। अभी जून के आखिर में ही मानसून की यहाँ पर जो एंट्री हो पाएगी, उससे पहले चांसेस नहीं दिखाई देने। पूरा मध्य प्रदेश से गर्म और सूखा रहेगा। छत्तीसगढ़ के भी ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, सुकमा, दांतेवाड़ा, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा का भी मौसम लगभग सूखा और गर्म रहेगा। दक्षिणी उड़ीसा में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में 27-28 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। मानसून चाहे आए नहीं आए, लेकिन बारिश शुरू हो जाएगी। अभी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी गुजरात में हो रहेगी, लेकिन कच्छ है, पाटन है, बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महेसाना, गांधीनगर, दाहोद, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर और गांधीधाम, ये सारे इलाके, राजकोट, बोटाड, आनंद, बड़ोदरा, ये इलाके लगभग सूखे रहने वाले हैं। अमरेली में अच्छी बारिश हुई है हालांकि। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पर बारिश धीरे धीरे बढ़ेगी। 2 दिनों के अंदर हमें लग रहा है कि 23 या 24 तारीख तक
मानसून के जो बादल हैं वो रायगढ़ तक पहुंच जाएंगे। 25-26 तक मानसून आ जाएगा मुंबई में। और अगर ये अहिल्याबाई नगर, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, धाराशिव, सोलापुर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश 2-3 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगी, लेकिन हल्की बारिश रहेगी। गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तेलंगाना के जो इलाके हैं वहाँ पर कई इलाकों में अब बारिश की संभावना है। उत्तरी इलाके जो है आदिलाबाद, निर्मल, कोमरान, भीम, निजामाबाद, पेड़ापल्ली, जयशंकर, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन दक्षिणी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन रायलसीमा में काफ़ी अच्छी बारिश की संभावना है। कर्नाटक के कई इलाके झमाझम बारिश देखने वाले हैं। केरल और तमिलनाडु के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश है। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। खास करके पूर्वी भारत में मानसून मंथ के एंड में जाकर ही पहुंच पाएगा। हालांकि मुंबई में 3-4 दिन के अंदर मानसून की एंट्री हो सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।